स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2019 बड़ा ही खास दिन है और हमने सोचा कि हम आपके लिए एक खास इंटरव्यू लेकर आए एक ऐसी खास महिला से जिसने देश का नाम रोशन किया था। भारत के लिए पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में जाकर मेडल जीता था। मेरे पीछे जो फोटो आप देख रहे हैं, अगर आप पहचान सकते हो तो देखिए और जानने की कोशिश करिए कि हम आपको किस महिला से अभी हम मिलाएंगे। वो ऐसी महिला जिन्होंने भारत के लिए पहली बार ओलंपिक में मेडल जीता था, सिडनी ओलंपिक्स में। कर्नम मल्लेश्वरी मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नम जी, हम सब जानते हैं जो आपने अचीव किया, जिस तरह से हमने बताया, ये खास दिन जो महिलाओं के लिए समर्पित है। इस दिन हम सब अचीवमेंट्स महिलाओं की गिनते हैं और ख़ास रोल जो महिलाएं अदा करती हैं हमारी सोसाइटी में, उसको भी याद करते हैं और उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम देश के लिए या समाज के लिए या हमारे आने वाले बच्चों के लिए कुछ कर पाते हैं, कुछ करते हैं और कुछ खास ऐसे दिन आते हैं जो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने का और याद करने का और उनसे कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपने जो आप एक तरह से ट्रेल ब्लेजर कहते हैं ना कि पीटी उषा थी आपसे पहले और भी कई एथलीट्स आए, लेकिन ओलंपिक में जब आपने मेडल जीता, पहली महिला बनी भारत की। दर्शकों के साथ वो बयां कीजिए, वो फीलिंग वो क्या थी, क्योंकि कई सारे हमारे यंग दर्शक हैं जो शायद इतना अभी उस समय काफ़ी यंग होंगे जिनको पता नहीं होगा। पहले इंडिया में एक सोच था कि ओलंपिक्स जाना ही बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक्स में आप पहुंच गए तो मतलब आपने बहुत अचीवमेंट कर लिया। वहाँ तक कि हमारा सोच सीमित थी, हम उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब मैंने स्पोर्ट्स में आई और जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ, जब एशियन चैंपियन बनी हूँ, तो मेरा अपना गोल था कि क्यों नहीं ओलंपिक्स में ले सकते हैं। पर एक हर्डल था कि कहीं ना कहीं जब तक हम नहीं सोचेंगे तो करेंगे कैसे। तो उस चीज़ को मैंने क्रॉस किया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पहला मेडल मैं लेके आई हूँ। मेरा मेडल आने के बाद 4-5 और आ गए, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेडल लेके आ रहे हैं। तो उनको देख के और भी खुशी होती है कि चलो जो शुरुआत मैंने की है तो जो मेरे जूनियर जो खिलाड़ी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और हर बार मेडल ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम इस बार उम्मीद करते हैं कि भी अब टोक्यो में भी हमारा जो महिला एथलीट्स है, प्लेयर्स है, वो बहुत सारी मेडल लेके आए। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से आप आती हैं और मेरे ख्याल से आप 4 बहनें, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 बहनें। वो स्ट्रगल की कहानी वो कैसी है, क्योंकि उस समय पर महिलाओं को इतना ज़्यादा आगे अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी उस समय में, और अभी के समय में बहुत ही ज़मीन आसमान का फर्क भी पड़ गया। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आप देखिए कि भी अभी भी हमें ये नारा लगाना पड़ता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो इससे 30-35 साल पहले क्या हालत होगा। लेकिन मेरी जो मदर बहुत स्ट्रांग थी एंड वो हमेशा हम लोगों को सपोर्ट किया कि भी आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हो जाइए, लेकिन अपना बेस्ट करना है, आपने अपने पैरों में खड़े होना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो ये हमारा शुरू से ही एक हमारी मदर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें मिला कि हमने कुछ करके दिखाना है और उतना ही सपोर्ट हमें मिला है। पर हम लोग काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आए, क्योंकि उस टाइम में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी कोचिंग जैसा अभी साइंटिफिक कोचिंग है या फॉरेन कोचेस का है, बहुत सुविधाएं मिल गई और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत फंड्स दे रही है, स्पॉन्सर्स है एंड एडवर्टाइजिंग्स है। और अगर कहीं भी अगर कोई माध्यम नहीं है अपना आपको प्रमोट करने का, ट्विटर है, फेसबुक है, हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को फेम, नेम और पैसे नहीं मिले। लेकिन उसके बावजूद हम लगे रहे, बहुत मेहनत किया। जितनी भी सुविधाएं हमारे पास सीमित थे, लेकिन उसी में हम लोग मेहनत करके आगे बढ़े और मेडल लेके आए। एथलेटिक्स नहीं, बैडमिंटन नहीं, वेट लिफ्टिंग, जहाँ पर महिलाओं का आना बड़ी बात थी। या बिल्कुल, वेट लिफ्टिंग मतलब
मतलब इवन मेरा पेरेंट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आए कि रिश्तेदारी में बोलते थे क्या लड़कियों को अपने वेट लिफ्टिंग में डाल दिया, अगर हाथ पैर टूट गए तो उनकी शादी नहीं होएगी, क्या होगा उन लोगों का। तो हम लोगों को भी चिढ़ाते थे। जैसे आजकल फैशन है कि भी मसल्स वगैरह बनाना, इवन लड़कियां बहुत जिम जाती हैं एंड वो स्लीवलेस वगैरह पहन के मसल दिखाती है। पहले हमारा जो वेट ट्रेनिंग से मसल दिखते थे तो हम लोग बिल्कुल ढीले ढीले टी शर्ट एंड लंबी वाली टी शर्ट हम लोग कवर करके रखते थे कि भी मसल्स नहीं दिखानी, कि भी लोग देखते थे अजीब सी क्या है ये। तो लेकिन अब ये ट्रेंड आ गया कि भी अब मसल्स बनाने के लिए कोशिश कर रही है लड़कियां, जिम में जाती है, तो काफी चेंज है। उस टाइम में काफी मुश्किल था ये सब चीज। सही बात है। और कर्नम ने जो अचीव किया, आप देख सकते हैं ये इंडिया टुडे का भी एक इन्होंने इनके ऑफिस में इस समय लगा हुआ है। उस समय का कोट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 years एन इंडियन वुमन कर्नम मल्लेश्वरी measures skill with struggle and sweat to make the incredible journey to an Olympic medal। साथ ही साथ उनके पूरी अचीवमेंट्स है, फोटोज हैं उस समय की जब ये देश में वापस आई थी। और एक और ये आपकी मदर साथ में, मदर के साथ इनकी फोटो है। और ये आपने क्या लिखा हुआ है जो आप कुछ बताना चाहेंगे? आप पढ़ लीजिएगा। आपने खुद लिखी है? या मैंने खुद लिखी है, मेरी मम्मा की याद में, वो रहे नहीं तो इसलिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो कर्नम की अचीवमेंट जो है, मल्लेश्वरी जी की, उनकी अचीवमेंट्स बहुत है। और जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, एक तरह से जो शुरुआत करी और उसका फल जो है अब हमें देखने को मिलता है। एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में, ग्राउंड लेवल पर किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आगे आई हैं। और जाते जाते कर्नम जी एक चीज़ वही पूछूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारी अब फिल्में भी बननी शुरू हो गई फीमेल एथलीट्स पर, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर। मैरी कॉम पर भी पिक्चर आई, तमाम पिक्चर्स मूवीज आई हैं। कर्नम मल्लेश्वरी पर भी कोई मूवी कभी? होप सो आएगा जल्दी। दिल की वो है ख्वाहिश? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन मुझे काफी इंटरेस्टिंग है कौन सी हीरोइन होगी जो वजन उठाने में इंटरेस्टेड होगी। क्योंकि अगर आप जितना, अगर बॉक्सिंग है एंड एथलेटिक्स से थोड़े डमी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वेट लिफ्टिंग पे आते हैं तो अपने जो फेस में प्रेशर जो दिखाना है, अगर आप मेरा ओलंपिक सर वो कैसेट देखते हो, जो फेस में पूरा वेट करते समय जो आते नर्व्स दिखते हैं, मसल्स दिखते हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग रोल होगा कोई भी हीरोइन करेगी तो। सही बात है। और महिलाओं के लिए कुछ मैसेज, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक यहाँ पर आपको एज एन इंस्पिरेशन भी बहुत देखते हैं। जितने भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप खूब सारी सपना देखिए, अपना ड्रीम्स फॉलो करिए, और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो आप जाइए, लेकिन अपना बेस्ट देना, और कभी भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और स्पेशली मैं हर जगह एक बात बताती हूँ, औरत मतलब, महिला मतलब अबला नारी नहीं है, नारी मतलब अबला नारी नहीं है, आदिशक्ति है। इस चीज को हमेशा याद रखना। बिल्कुल। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन विशेस फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। और हम आपको लगातार जो है अपडेट लेकर आते रहेंगे।